नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 22 ऑफ अगस्त और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते। लाइक करने में क्या होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और मेंबरशिप लेने का फ़ायदा जो है आपको पता है कि आप टेलीग्राम का जो मेंबर ग्रुप है उसका इसका हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं और फिर आपका जो है बहुत सारे कोर्सेज़ हैं या कंटेंट जो है कोर्सेज़ या कंटेंट जो है आपको जो बहुत ही हाई बोल सकते हो कि प्रीमियम है वो आपको मिल जाते हैं हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप में। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे जाइए और उसका जो है आनंद उठाइए। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। एक्चुअली आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, इट्स नियर अबाउट 36 हेडलाइन्स है और कुछ बेसिक यहाँ पे आपको लग रहा हो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडलाइंस नहीं है, बट हाँ, आज जो है कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होने वाला है, जिसका रिपल इफ़ेक्ट होने वाला है, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो अभी जैसे आपको पता है कि एयरलाइन वाला जो सेगमेंट है, एयरलाइन का जो मार्केट है इंडिया में, वो आपका डुओपोली है। प्राइमरीली बोल सकते हैं मोनोपोली है, डुओपोली तो क्या ही बोलें उसको। जो मोनोपोली है वो है इंडिगो का। इंडिगो का इट हैज़ अ लार्ज चंक ऑफ द इंडियन एयरलाइंस का जो आपका मार्केट शेयर है, बहुत ही एक लार्ज चंक है। बट इंडिगो में भी जो है आपका प्रमोटर के बीच में झगड़ा है, झमेला है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिगो में उसका जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे जाता है। और अभी एक नया आपका एयरलाइन शुरू हुआ है जिसमें आपका राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया था पर्सनली एंड उसका नाम है अकासा एयर। तो अकासा एयर प्राइमरीली आपका गुजरात और मुंबई वाला बेल्ट में काम कर रहा था। आस्ते-आस्ते वो पैन इंडिया भी काम कर रहे हैं। तो इस जगह पे क्या होता है कि एयरलाइन वाले बिज़नेस में क्या होता है, इट्स अ वेरी स्लिम मार्जिन बिज़नेस, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा केपेक्स होता है और आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सेकंड मार्केट लीडर है अभी एयरलाइन सेगमेंट में, दैट इज़ टाटा। टाटा के पास आपका एयर इंडिया है, फिर आपका अ, विस्तारा है, फिर उसके बाद एयर एशिया है। तीनों को मिला के अगर देखें तो तीनों जो है आपका कंबाइन होकर वो सेकंड पोजीशन में आता है। उसके बाद आता है आपका स्पाइसजेट और फिर उसके बाद आता है आपका अकासा। तो अभी यहाँ पे प्रेम जी जो है बेसिकली आपका विप्रो वाले जो हैं और आपका क्लिप-ऑन कैपिटल द फैमिली ऑफिसेस ऑफ Azim Premji and Manipal Group's Ranjan Pai are in discussion to invest $125 million in Akasa Air. So यहाँ पे एक significant minority stake उनको मिल जाएगा और most probably we can expect that within 5 to 10 years, Akasa Air will be looking to file for an IPO क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में you need a lot of capital और यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है आपका अच्छा काम कर पाती है। So we can expect that Akasa Air will be looking to file for an IPO within 5 to 10 years और इस जगह पे प्रेम जी एंड बेसिकली these companies और these family offices आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि मार्केट जो है आस्ते-आस्ते ग्रो कर रहा है और मार्केट में अगर आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर इस जगह पे डेफिनेटली यू हैव टू पुट इन कैपिटल एंड यू हैव टू एक्सपैंड योर ऑपरेशंस। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाता है फॉरबिडन नो मोर इंडिया ओकेइंग चाइनीज़ प्रपोजल। तो यहाँ पे आपका पहले आपने देखा था कि चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया में जैसे हुआई, ज़ेटी इनको जो है इनका हार्डवेयर जो है खरीदने के लिए मना कर दिया था कि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में हैं तो फिर आप नॉन चाइनीज़ कंपनी का ही परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपका बोल सकते हो कि मोनोपोली है आपका यूरोपियन कंपनीज़ का, जैसे एरिक्सन हो गया, फिर आपका नोकिया हो गया, फिर और एक कंपनी सीमेंस है उसका है। तो ये सारी कंपनी जो है वहाँ पे डोमिनेट करती है। तो इस जगह पे चाइनीज़ कंपनी बोल रही है कि ठीक है भाई, क्योंकि हमें जो है यानी चाइनीज़ जो है उनको यूएस नहीं चाहती कि मेड इन चाइना चाइना वाला आपका ठप्पा का जो माल है वो अमेरिका में बिके। तो फिर यहाँ पे वो क्या करें, वो बोल रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, चलो अभी हम क्या करेंगे, चलो हम इंडिया मूव करते हैं, इंडोनेशिया मूव करते हैं या वियतनाम पे जो है वहाँ पे मूव करेंगे या फिलीपींस है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे रेडिकलिज्म और जो गरीबी है बहुत ज़्यादा है, रेडिकलिज्म बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका में भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन श्रीलंका एंड कंट्रोल श्रीलंका। और इसके वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर हो जाती है, आपके फेवरेबल वाला सरकार अगर आपके पास आ जाता है, जैसे श्रीलंका में चाइनीज़ फेवरेबल सरकार है, पाकिस्तान में ऑलरेडी है और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली म्यांमार में भी है, नेपाल में भी है,
फिर आपका भूटान में, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करके एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हम चाइनीज़ कंपनीज़ को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मना करेंगे, वी विल नॉट अलाउ, और बेसिकली अवॉइड कर रहे थे। पर ये इस जगह पे क्या देखने को मिल रहा है कि लोकल पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उनको जॉब चाहिए, उनको जॉब चाहिए, और इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू अप्रूव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम चाइनीज़ कंपनीज, मार्किंग ए शिफ्ट ऑन ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशन एंड स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट। और आपने ये भी देखा होगा कि आपका वीवो वाले बंदे जो हैं, वीवो ओप्पो जो है एक ही कंपनी है, उसके जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है उनके ऊपर, फिर आपका टैक्स इवेजन का केस हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो चाइनीज आर नोन फॉर दैट। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। पैसा पैसे का नाम मजबूरी है, और मजबूरी की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना पड़ा, बट इसी जगह पे स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी और उसको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि हमारे देश में जो है 2.5 फ्रंट आपने डेफिनेटली सुना होगा, एंड 2 फ्रंट्स तो ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर एट दी बॉर्डर, बट जो 0.5 फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, जैसे ट्रोजन हॉर्स आपने डेफिनेटली सुना होगा, या घर का जो क्या बोलते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, समथिंग ऐसा, मतलब घर का विभीषण जो है वो हमारे देश में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। सो इसके वजह से जो है थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ता है, और हमारे हर एरिया में आप देखो, हर बॉर्डर में कोई ना कोई डिस्प्यूट आपका है। सो दैट इज समथिंग, क्या कर सकते हैं। और पेटीएम का जो टिकटिंग बिजनेस है वो आपका जोमेटो ने परचेज कर लिया है, एंड इट विल बाय इट फॉर 2048 crore in cash, and the acquisition will allow Zomato to diversify its service offerings beyond food delivery. So Zomato के अंदर आपका Blinkit है primarily, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि Zomato is a platform, it's a marketplace, right? Marketplace business जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना, सस्टेन करना, एंड डेफिनेटली इट्स एड ऑन फॉर देम, और इस एड ऑन के माध्यम से दे विल बी एबल टू चैलेंज bookmyshow.com एंड मेक माई ट्रिप। आई डोंट थिंक सो मेक माई ट्रिप, बट bookmyshow.com उसका सबसे बड़ा जो है वो कॉम्पिटिटर बन जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड मूव बाय Zomato, एंड प्रीटी मच श्योर दिस इज गोइंग टू पे देम फॉरवर्ड इन फ्यूचर। सो अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड Zomato जो है, it has been quite a promising business, if I might say, and aste aste Zomato is becoming a holding company. So let's move on. अगला न्यूज़ जो है, कॉमर्स मिनिस्टर वही बोल रहे हैं कि क्रिटिसाइज Amazon's proposed $1 billion इन्वेस्टमेंट, सजेस्टिंग इट कंपेंसेट्स फॉर प्रेडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस एंड क्वेश्चंस द ब्रॉडर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दीज आर लाइक, आप कुछ कर भी नहीं सकते, ओपन मार्केट में कैपिटलिज्म ऑलवेज विंस। तो यूएस में Amazon जिस तरीके से गेम खेलता है, या ये जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, द रीजन दैट दे आर सो बिग इज द रीजन दैट दे आर मोनोपोलीज। रिलायंस को भी अगर देखो, कोई किसी को भी देखो, मार्केट में वो डुओपोली या मोनोपोली उन्होंने तैयार करके रखा है, बोल के वो पैसा कमा रहे हैं। अगर उनके मार्केट में 1000 लोग compete कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम मोनोपोली, और मोनोपोली नहीं होता तो फिर मार्जिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अमेजोन इंडिया में आया ही था कि भाई हमें जो है लॉस 10 साल हमें लॉस करना पड़ेगा, और वही हो रहा है। एंड दे हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया, रीजन बिकॉज दे वांट टू compete विद अंबानी, रिलायंस। फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने क्यों परचेज किया? बिकॉज दे वांट टू compete विद अंबानी। तो दैट इज़ द मेन रीज़न, और कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। और अभी अगर आप देखो, अमेजोन ने लास्ट 10 साल में आपका खुद का आपका बोल सकते हो कि कुरियर सर्विस बना लिया है, वेयर हाउसिंग सर्विस बना लिया है, अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है, लोगों को एडिक्ट कर दिया है, स्पेशली जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिनको चीज़ें चाहिए होती हैं किफ़ायती दाम में। तो इसी तरीके से जो अमेजोन फिर आपका IIT JEE प्रिपरेशन में भी आया था, एजुकेशन में आया था उसने, फिर वो बंद कर दिया था। सो दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज, जब मैंने देखा कि अमेजोन जो है वो IIT प्रिपरेशन ये सारी चीज़ों पे आया है, और वो घुस रहा था, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे वर ट्राइंग टू कम्पीट विद बायजूस, क्योंकि बायजूस खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इसी जगह पे अमेजोन, आई थिंक दे हैव कट देयर लॉसेस एंड दे हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट बिजनेस। तो आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एजुकेशन बिजनेस इज अ वेरी बिग बिजनेस, एंड आई एम ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ दैट, बट वहाँ पे मोनेटाइज करना, वहाँ पे सर्वाइव करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि ट्रेडिशनल जो सिस्टम है हमारे देश में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में ट्रेडिशनल सिस्टम से लोग ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहते, तो इसीलिए आपको वो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर ही आपको गेम खेलना पड़ेगा। जैसे बुक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। क्योंकि इंडिया में आपका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 2 ही चीज़ आपका बिकता है, एक है आपका स्कूल यानी रियल एस्टेट वाला बिजनेस या सर्टिफिकेशन, या आप एग्जाम पास करा पाओगे तो उससे वही चीज़ पे जो है आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यूपीएससी में आपके 99% जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कोचिंग लेते हैं, जो लेते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, बट स्टिल दे आर कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज वो एक बोल सकते हो कि स्टेटस हो गया, एक सिंबल हो गया है, सोशल सिंबल हो गया है। तो उसके वजह से वहाँ पे आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो फ़ायदा है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं।
बट ओपनली अगर कॉमर्स मिनिस्टर इसके बारे में बात करें, सो दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, एंड गवर्नमेंट जो है किस तरीके से उसमें देख रहा है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेगा या पॉलिसी तैयार करेगा, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, बट लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्ले विद इट। OPEC plus has limited, OPEC plus का मतलब इसमें वेनेजुएला भी आता है, तो OPEC has limited scope to increase supplies, इसमें रशिया भी आता है, रशिया आई डोंट थिंक इसमें आता है, बट वेनेजुएला डेफिनेटली इसमें आता है। says BP chief, yeah, सो वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि यूएस का मतलब यहाँ पे है ना कि आप अगर यूएस को दबाना चाहते हैं ना, तो फिर वहाँ पे यूएस में अगर आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं, यूएस की इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको बंद कर दीजिए, भाई हालत ख़राब हो जाएगा यूएस का। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ओपेक जैसे आपका ऑयल के प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं,